शूटिंग और फिल्म की बात है, इसीलिए तो बेहतर घर बना रहा हूँ कि उसी में रहूंगा, शूटिंग यही करूंगा ना। फिल्म ऐसा थोड़ी है जो हमारी फिल्म हैदराबाद में बनती है। जैसे आप जिसको अपने बड़े भैया मानते हैं, मनोज तिवारी, रवि किशन, जैसे अभी पवन सिंह हाल फिलहाल में, तो लोग सारे धीरे धीरे राजनीति में आने के बाद में फिल्म इंडस्ट्री धीरे धीरे कम कर दी और फिल्म बनाना बंद कर दिए। तो आप क्या करेंगे अगर विधायक बन जाते हैं तो? देखिए, आपके मन में अगर श्रद्धा है ना, तो आप दुनिया के हर काम कर सकते हैं। चर्चाएं ये थी कि आपको मांझी से टिकट मिलेगा, मैं महागठबंधन मांझी की जनता को भी ढेर सारा शुभकामना देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बीज उन्होंने ही बोया था और भगवान की कृपा से पैसे भी भगवान अच्छी खासी दी है कि घर द्वार भी दे ही दिया, गाड़ी घोड़ा सब कुछ। यदि आप विधायक बनते हैं तो सबसे पहले छपरा में क्या कीजिएगा? हम विधायक बन के थोड़ी यहाँ काम करेंगे। तो यहाँ की जनता बोल रही है कि आपको मंत्री बनाना है। विधायक बनना ही नहीं, मैं एक बेटा बना। छपरा की जनता को क्या कहिएगा, क्या विश्वास दिलाइएगा? मुझे विश्वास उनको दिलाना थोड़ी है, मैं प्रयास यही करूँगा कि मैं उनके विश्वास में कितना खड़ा हो रहा हूँ। और मेरी प्रवेश जो है पूरी, मुझे लगता है कि छपरा की धरती का मैं भी एक बेटा हूँ, तो मेरा प्रवेश कैसा हुआ है, मैं कैसा था, कहाँ तक पहुँचा, ये सबको पता है। और सच पूछी तो मैं राजनेता कभी बनना चाहता ही नहीं था, लेकिन कहीं ना मुझे कहीं लगता है कि भगवान को कुछ अलग मंजूर था और ये 2 घंटे में सारी पूरी चीज़ें चेंज हो गई मेरी। मैं हमेशा चाहता था मैं एक कलाकार बन के लोगों का सेवा करता हूँ, पहले भी करता था, आज भी करता हूँ, आजीवन करूँगा। बट मुझे पहले लगता था कि नहीं, हमारे हाथ में सब कुछ है, मैं अपनी मेहनत से हर चीज़ किया हूँ तो शायद कर पाऊँगा। बट शायद भगवान को कुछ अलग ही मंजूर था, भगवान मुझसे कुछ और चाह रहा है, इसलिए अचानक से सारी चीज़ें चेंज हो गई। कागज़ में एक चीज़ छोटी सी भूल थी और उस भूल की वजह से चंदा का वो चीज़ें नहीं हो पाया, बट कोई नहीं। और वहाँ से मैं बैक हो नहीं सकता था, ताकि मुझे वहाँ से शायद मेरी बदनामी तो थोड़ी बहुत होती, कहीं ना कहीं गठबंधन की बदनामी होती, लोग ये बोलते कि शायद टिकट छीन लिए। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मैं अपने स्वार्थ के लिए, अपनी चीज़ों के लिए कि मैं हाँ ठीक है, मैं ऐसा जीना चाहता हूँ, मैं किसी को बदनाम करना नहीं चाहता। और दूसरी चीज़ की एक विज़न था, मैं स्टार प्रचारक के तौर पे था भैया के साथ, और मैं उनकी विचारधारा को सुन रहा था तो समझ में आ रहा था कि नहीं यार। तो फिर बाद में मैंने खुद को भी समझाया कि ठीक है यार, बिहार बदल रहा है, इस बदलाव में अगर तेरा छोटा सा भी योगदान हो जाएगा तो शायद बिहार की जनता कहेगी कि नहीं, उस बिहार के बदलाव में खेसारी लाल यादव अपना योगदान दिया था यार, उसका भी सहयोग। यदि आप विधायक बनते हैं तो सबसे पहले छपरा में क्या कीजिएगा? हम विधायक बन के थोड़ी यहाँ काम करेंगे। तो यहाँ की जनता बोल रही है कि आपको अरे मंत्री नहीं, बनाना है। विधायक बनना ही नहीं, मैं एक बेटा बन रहा हूँ। देखिए, सच पूछी तो मुझे पता है कि मैं नेता बन के किसी का विकास ना कर पाऊँगा और ना ही नेता किसी का विकास करता है। एक बेटा ही अपने माँ बाप के दर्द को समझ सकता है, एक बेटा ही उस गांव के परिवेश को समझ सकता है। और मैं हमेशा से बेटा था, हमेशा से बेटा हूं और आजीवन बेटा बन के रहना चाहता हूं। मुझे मैं कमाने के लिए और पैसे के लिए और शोहरत, मुझे लगता है कि एक विधायक से बड़ा शोहरत लेके मैं जीता हूं। सबको पता है कि मेरी जीवन जहां है, सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया तक लोग मुझे प्यार करते हैं, जानते भी हैं। और भगवान की कृपा से पैसे भी भगवान अच्छी खासी दी है कि घर द्वार भी दे ही दिया, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है। मुझे चुनाव लड़के और लोगों के लूट के मुझे पैसे नहीं कमाने। मैं चाहता था कि चलो अपॉर्चुनिटी पहले साइड से कर रहा हूँ, आज मिल रही है। मैं करना चाहता नहीं था, लेकिन भगवान को मंजूर था कि नहीं तू कर, तो मैं आगे आया। बट कोई नहीं, अब प्रयास करूँगा कि इस 5 साल में छपरा जितना बेहतर है उससे 10 गुना बेहतर बनाऊँ। क्योंकि यहाँ के थोड़ी सी प्रॉब्लम, नाला का, मैं कल उपेंद्र भाई लेकर गए थे मुझे गढ़देवी माँ के, वहाँ देखा तो मुझे एक चीज़ बुरी लगी कि यार ये शहर है, उससे बेहतर हमारा गांव है कि कम से कम वो नाले के पानी और जो भी है वहाँ की गंदगी कम से कम आपको कहीं ना कहीं रोग तो पैदा कर ही रही है ना शहर में। चर्चाएं ये थी कि आपको मांझी से टिकट मिलेगा, महागठबंधन। मैं मांझी की जनता को भी ढेर सारा शुभकामना देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बीज उन्होंने ही बोया था। क्योंकि मेरी पत्नी चंदा मांझी से ही, उनका चैनपुरे गांव है गोढ़ा, वहीं पे उनका मायके है। और सबने कहा कि नहीं, तो मुझे लगा कि नहीं, अगर चंदा लड़ेगी तो लड़ाऊंगा। तो मान नहीं रही थी, मैंने बोला भैया से कि मान नहीं रही है, तो फिर भैया ने भी बात की, मान गई।
मुंबई से जैसे बुलाया वो ऐसा चीज़ था कि मैं ठीक है, अब उस पर बात भी नहीं करना है, क्योंकि उसमें ना मेरा दोष है, ना किसी का दोष है, ना मेरी वाइफ का दोष है। हो सकता है इस समय मेरे से कुछ और चाह रहा है, भगवान मुझसे कुछ और करवाना चाहता है ये मौके, और मैं इस मौका को इतने विश्वास के साथ लोगों ने मुझे आज जो प्यार दिया है। अच्छा, छपरा की ये जनता नहीं है, मेरे लिए हर आदमी मेरे लिए गार्जियन है, हर आदमी मेरे लिए एक सम्मानित इंसान है, और छपरा की धरती मेरी माँ है। और मैं प्रयास करूँगा यार कि मेरी माँ इतनी खूबसूरत दिखे कि पूरी दुनिया कहे कि यार छपरा धरती नहीं एक स्वर्ग है मेरा ही। अचानक से आप बोल रहे थे भैया कि चंदा भाभी को चुनाव लड़ने के लिए मनाएंगे, और अचानक क्या कुछ हो गया जो आपको नॉमिनेशन कराना पड़ा? नहीं, थोड़ा सा एक आईडी कार्ड की प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा लेट हुआ उसमें, इसलिए वो टाइम पे नहीं मिल पाया। जैसे आप जिसको अपने बड़े भैया मानते हैं, मनोज तिवारी, रवि किशन, जैसे अभी पवन सिंह हाल फिलहाल में, तो लोग सारे धीरे धीरे राजनीति में आने के बाद में फिल्म इंडस्ट्री धीरे धीरे कम कर दी और फिल्म बनाना बंद कर दिए। तो आप क्या करेंगे अगर विधायक बन जाते हैं तो? देखिए, आपके मन में अगर श्रद्धा है ना, तो आप दुनिया के हर काम कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास बीवी आ गई तो हमने माँ को छोड़ दी, नहीं ना। बेटा आ गया तो भाई को छोड़ दिया, बेटी आ गई तो बहन को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है मेरे जीवन में। मैंने जीवन में बैलेंस करना सीखा है। जिसको बैलेंस करना आता है ना, वो दुनिया के किसी भी चीज़ पे विजय हासिल कर सकता है, और मुझे बैलेंस करने आता है। मेरी माँ भी उतनी ही प्यारी है, उतनी ही प्यारी मेरी पत्नी भी है, उतनी ही प्यारी जिस तरह मेरी बहन तो नहीं है, बेटियाँ हैं। सारी बेटियों को बहुत प्यार करता हूँ, सारे बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। और मैं अपने, आप इंडस्ट्री में पूछिएगा, लोग परिवार छोड़ के भी उतने वक्त अपने काम को नहीं देते हैं जितना खेसारी लाल यादव परिवार के साथ रह के अपने काम को वक्त देता है। तो काम आपका बाधा नहीं है, आपको करना आना चाहिए। करने के लिए अगर आपके पास क्षमता है तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया की कोई मुसीबत आपको टाल सकती है। लड़ना सीखिए, अपने आप चीज़ें बड़ी हो जाएंगी। कुछ देर पहले रवि किशन आपके बड़े भाई ने आपको बहुत आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं खेसारी लाल यादव को आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन मैं विकास के साथ हूँ। तो इसका मतलब क्या कहा जाए? विकास के साथ है, 15 साल से तो नहीं थे। 15 साल से नहीं, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं किसी, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष है, वो मेरे लिए हमेशा आशीर्वाद दिए हैं और आशीर्वाद उनका चाहिए भी मुझे, और हर जितने भी मेरे बड़े भाई हैं सबका आशीर्वाद चाहिए मुझे। उन्होंने विकास के साथ है तो उनको मैं चाहता हूँ कि भैया को एक बार आकर बिहार देखना चाहिए कि उन्होंने बिहार में कहाँ विकास देखा है। एक फैक्ट्री नहीं यार, 15 साल हो गए जिस सरकार के साथ है। मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी इंसान का विरोधी नहीं, बल्कि आपकी नीति का विरोधी हूँ मैं। आप जो सोचते हो, आप इतने 15 साल, आपके 20 साल आपके हाथ में चीजें रही, आप वहाँ भी रहे, आप यहाँ भी रहे, उसके बावजूद भी एक फैक्ट्री तक नहीं लगी हमारे बिहार में कि कम से कम कुछ तो राहत मिले। जो चीनी मिल थी वो भी बंद हो गई, तो हम किसको दोष दें? अच्छा, विकास का मतलब अब क्या समझते हैं? हम आप ही लोगों से पूछते हैं कि विकास का मतलब क्या होता है? लाइट जला देना? घर में भोजन नहीं है, लाइट लेकर क्या करेंगे यार? अकेला खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब माँ के साथ बैठकर खाते हैं ना तो लगता है यार, ठंडी रोटी भी लगती है कि बहुत गर्म है यार, क्योंकि माँ के प्यार का हाथों के प्यार बना है। तो वो सारी चीज़ें हम अपने माँ से दूर, अपने पिता से दूर, अपने बच्चों से दूर, अपने बीवी से दूर, एक आदमी की मानसिकता देखिए ना कि वो पूरी परिवार से दूर जाकर और अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, अपने बच्चों का भविष्य तय कर रहा है, तो वो दिन किसका है भाई? उसने पैदा किया है तो उसकी जिम्मेदारी है, वो करेगा। आप नहीं दोगे, वो मजदूरी करेगा, वो मर्डर करेगा, वो खून करेगा, लेकिन अपने बच्चों को पालेगा। इसमें उसका दोष नहीं है, दोष आपका है कि आपने उसको फ्री रखा। अगर आपने उसको रोजी रोटी दे दिया होता तो शायद ना वो बदमाश बनता, और ना ही वो कातिल बनता, और ना ही वो रेपिस्ट बनता। क्योंकि हमारी सरकार ने किया क्या? हमारी सरकार ने ना सिर्फ हमें बेरोजगारी कर दिया। अब जिसको रोजी चाहिए, जिसको भूख लगती है ना, तो रोटी छीन कर खाना पड़ता है और वो खाता है। तो लोग मर्डर में भी रोजगार ढूंढ लेते हैं। 5 लाख लिए, इधर इसका मर्डर कर दिए। उसके लिए वो जान महत्वपूर्ण नहीं रखता, उसके लिए उसके परिवार का पेट महत्वपूर्ण रखता है, इसलिए वो किसी का मर्डर कर जाता है। तो विषय ये है कि अगर हमारे पास काम आता है ना सर, तो फालतू हम तो कभी यूट्यूब भी नहीं देख पाते, लेकिन जब फ्री रहते हैं तो यार अब करे क्या करे, तो फालतू की चीज़ें यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम भी देखते हैं। तो जिसके पास वक्त नहीं है उसके पास बहुत काम है, जिसके पास काम ही नहीं है उसके पास तो वक्त ही है। तो
तो हमारी सरकार ने हमें कहीं ना कहीं फ्री बहुत रखा है, क्योंकि हम बेकार हो गए, क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं, हम दिखाएं कहाँ। हमारे पास हुनर है, ताकत है, क्षमता है, बॉडी भी है, शिक्षा भी है, बट हम करें क्या? हम पढ़ना चाहते हैं, स्कूल नहीं है यार। हम मेहनत करना चाहते हैं, फैक्ट्री नहीं है। उसी संकल्प के साथ जब भैया ने मुझे बोला कि नहीं यार, आप ना मत करो, लड़ो, और छपरा को आपकी ज़रूरत है, आप उस धरती के बेटा हो, उस धरती ने आपको बहुत कुछ दिया है, अब आपकी बारी है कुछ देने की, लड़ जाओ और इस संकल्प के साथ चलो, क्योंकि हम लोगों को अब बेरोजगारी हटाना है और पलायन को रोकना है। जो हैं उनको जाने नहीं देना है, और जो गए हैं उनको बुला के दम लेंगे, और सब भाई मिलेंगे तो शायद ये संभव हो सकता है। इसलिए महागठबंधन का हिस्सा बना मैं, और तेजस्वी भैया के प्यार के लिए मैं इस फील्ड में आया। आगे देखिए होता है क्या। और जहाँ तक शूटिंग और फिल्म की बात है, इसीलिए तो बेहतर घर बना रहा हूँ कि उसी में रहूँगा, शूटिंग यही करूँगा ना। फिल्म ऐसा थोड़ी है जो हमारी फिल्म हैदराबाद में बनती है, यहीं बनाएंगे, छपरे में रह के बनाएंगे। हाँ, तो इसीलिए मैं छपरा में, आज से मुझे नहीं पता था कि मैं छपरा में रहूँगा कि नहीं, लेकिन आज से मुझे 3-4 साल पहले मैंने एक ज़मीन लिया था यहाँ पे 3 कट्ठा साढ़ा ढाला के बगल में, अभी बनाया नहीं था, लग रहा है जब उसको बनाना पड़ेगा।